हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच टेक कॉमर्स। मेरा नाम है हर्षमित कौर एंड मैं हूं आपकी बिजनेस स्टडीज एजुकेटर। सो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है? प्लानिंग। उसके केस बेस्ड क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है? जो क्वेश्चंस आपसे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे जो पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। एंड ये जो प्लानिंग चैप्टर है उसकी हर एक डिटेल टॉपिक को हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाके आप चैनल पर जाके सारी वीडियोस इस चैप्टर की देख सकते हैं। वीडियोस अच्छी लगे तो उन्हें लाइक, कमेंट एंड शेयर करना। एंड देन फिर हम आएंगे किस पे? केस बेस्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जो 1 मार्क्स के लिए आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आप जाके वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या दे के रखा है? In 2015, Naveen left his luxurious life in Mumbai, where he worked as a manager for Bluebird Limited. बोला जा रहा है अगर हम 2015 की बात करें तो नवीन नाम का जो लड़का है उसने अपनी लग्जरियस लाइफ को छोड़ दिया एंड वो कहाँ रहता था? मुंबई में रहता था एंड एज मैनेजर काम करता था। कौन सी कंपनी में? ब्लूबर्ड्स लिमिटेड में, ठीक है। ये कंपनी का नाम है। He shifted to Begumpur, Chhattisgarh to fulfill his grandmother's dream of converting their 25-acre ancestral land into a fertile farm. क्या बोला जा रहा है कि नवीन जो है वो कहाँ पे शिफ्ट हो गए? छत्तीसगढ़ में शिफ्ट हो गए। क्यों शिफ्ट हुए? क्योंकि उनको अपनी जो दादी है उनके ड्रीम को, उनके सपने को पूरा करना था। एंड उनकी दादी का सपना क्या था कि जो उनकी 25 एकड़ जमीन है उसे क्या किस में कन्वर्ट कर देना? फर्टाइल फार्म में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। आया समझ में? फॉर दिस ही सेट आउट स्पेसिफिक गोल्स अलॉन्ग विद द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म टू अचीव द गोल्स। एंड इसलिए उन्होंने क्या किया? नवीन ने क्या किया? कुछ गोल्स से सेटअप किए, ठीक है। गोल्स बनाए, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए एंड उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन गोल्स को कैसे अचीव किया जा सकता है वो भी डिसाइड किया, ठीक है। Every activity was a challenge since he was clueless about farming. And बोला जा रहा है कि हर एक एक्टिविटी जो उसे परफॉर्म करनी थी या जो वो सोच रहा था उसके लिए चैलेंज बन चुका था क्योंकि उसको फार्मिंग के बारे में कुछ भी अता पता नहीं था, ठीक है। He learned every activity from filling the land to sowing the seeds. And उसने क्या किया? जैसे कि मैंने बताया फार्मिंग के बारे में उसको कुछ नहीं पता था तो उसने हर एक चीज को सीखा कि कैसे हम बीज को उगा सकते हैं, सो कर सकते हैं, ठीक है। To add farmers, he launched his own company, Innovative Agriculture Solutions Private Limited. क्या बोला जा रहा है कि और भी फार्मर्स को ऐड करने के लिए नवीन ने क्या किया? खुद की एक कंपनी खोली जिसका नाम क्या है? Innovative Agriculture Solution Private Limited. It was difficult initially as no one trusted as urban youth telling farmers about farming. पहले तो उसको बहुत मुश्किलें आई। क्यों ऐसा? क्योंकि सभी फार्मर्स जो हैं वो नवीन को ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि सिटी से आया हुआ लड़का, मुंबई से आया हुआ लड़का यहाँ आके फार्मिंग कर सकता है, ठीक है। बट वेन एवरीथिंग वॉज डिस्कस्ड इन डिटेल द फार्मर स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट। लेकिन जब नवीन ने अपने आइडिया के बारे में बताया, अपने गोल्स के बारे में बताया तो जो भी फार्मर्स थे वो उसके ऑब्जेक्टिव में, उसके गोल्स में, उसकी कंपनी में इंटरेस्ट दिखाने लगे, ठीक है। बट वेन एवरीथिंग वॉज डिस्कस्ड इन डिटेल्स the farmer started taking interest. He wanted to ensure that the future events meet effectively the best interest of the company. और उसको क्या इंश्योर करना था? नवीन को ये बताना था कि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सोच रखा है ना वो अच्छे से अचीव भी हो जाए, ठीक है। एंड जितने भी हमें काम करने हैं वो कंपनी के इंटरेस्ट में ही होने चाहिए, कंपनी के भले के लिए, फायदे के लिए ही होने चाहिए, ठीक है। थ्रू सेल्स फोरकास्टिंग ही प्रिपेयर्ड एन एनुअल प्लान फॉर प्रोडक्शन एंड सेल्स। क्या बोला जा रहा है कि उसने क्या किया? सबसे पहले तो सेल्स फोरकास्ट किया, प्रेडिक्शंस लगाए एंड उसके बाद फ्यूचर के बारे में सोचा एंड प्रोडक्शन एंड सेल्स के लिए उसने एक पूरा एनुअल प्लान बना दिया, पूरे साल का प्लान बना लिया, ठीक है। He also found that the farmers grew only paddy, which was an activity of 3-4 months, and the land remained idle for the rest 8-9 months of the year. उसने क्या नोटिस किया कि जितने भी फार्मर्स हैं वो क्या उगाते हैं? वो पैडी उगाते हैं, वो भी कितने मंथ्स के लिए? 3 से 4 मंथ्स के लिए, ठीक है।
एंड उसके बाद क्या होता है, जब पैडी उगाते हैं ना तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मंथ के लिए उगती है। तो उसके बाद जो लैंड रहता है वो 8-9 मंथ के लिए खाली रहता है। ठीक है, यहाँ पर रिमेन्ड आइडल बोला हुआ है ना, मतलब वहां पे कोई फार्मिंग फिर होती ही नहीं है, कोई कल्टीवेशन नहीं चलता। ठीक है, आया समझ में। ही नॉट ओनली आइडेंटिफाइड बट इवेल्युएटेड वेरियस अल्टरनेटिव्स थ्रू विच द फार्मर कुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द रिमेनिंग मंथ ऑफ द ईयर। क्या बोला जा रहा है कि जब पैडी उगाते हैं ना उसके बाद जो फर्टिलिटी होती है लैंड की वो खराब हो जाती है या कम हो जाती है, जिस वजह से जो फार्मर से 8-9 मंथ तक वहां पर कुछ उगाते नहीं थे। जब नवीन को ये बात पता चली तो उसने सोचा कि कोई और अच्छा तरीका निकालते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन निकालते हैं ताकि ये जो 8-9 मंथ्स खाली रहती है ना जमीन, ऐसा ना हो, इसका कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, देन उसके बाद through correct foresight and logical and systematic thinking based on analysis of all facts or alternatives were examined and evaluated, he presented a plan to the farmers where after harvesting paddy vegetables could be grown। तो नवीन ने क्या किया, इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर दी कि इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। तो हर एक चीज आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट करने के बाद उसने एक सॉल्यूशन निकाला कि आप हार्वेस्ट करते हो पैडी को। ठीक है, पैडी को उगाने के बाद आप क्या कर सकते हो, वेजिटेबल्स को जमीन पे उगा सकते हो। ठीक है, The above case highlight the feature of one of the functions of management by quoting lines from the above identify and explain these features। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो आपको दे के रखा है ना वो मैनेजमेंट के एक फंक्शन के बारे में बात करता है। तो वो कौन से फंक्शन के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है प्लानिंग के बारे में। नवीन ने क्या किया, प्रॉपर प्लान किया, अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया। ठीक है, एंड देन उसके बाद बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, जो फंक्शन यहाँ पर बताया जा रहा है प्लानिंग, उसके फीचर्स के बारे में बताना है। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, लाइंस को हाईलाइट भी करना है कि किस लाइन से प्लानिंग का कौन सा फीचर पता चल रहा है, एंड उस फीचर को एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम आंसर पे आ जाए तो बोला जा रहा है प्लानिंग का कौन सा फीचर यहाँ पे बताया जा रहा है, अब ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हमें बताया जा रहा है प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग किस चीज पे फोकस करता है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने पे फोकस करता है। प्लानिंग क्यों की जाती है, ताकि जो ऑब्जेक्टिव हम सोच रहे हैं उसको हम अचीव कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दे के रखा हुआ था, इसमें ये जो फीचर है ये किस लाइन से बताया जा रहा है। सो द लाइन इज he set out specific goals along with the activity to be performed for achieving the goals। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली लाइन आपको यहाँ पर दे के रखी हुई है, ये देखिए। ठीक है, इस लाइन से हमें पता चलता है दैट प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, आया समझ में। सेकंड फीचर क्या है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये फीचर कहाँ से पता चल रहा है, तो इस लाइन से पता चल रहा है ही वांटेड टू इंश्योर दैट द फ्यूचर इवेंट्स मीट इफेक्टिवली द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। यहाँ पर कंपनी के फ्यूचर इवेंट्स की बात हो रही है, जिससे हमें प्लानिंग का ये फीचर पता चलता है। ठीक है, और पैराग्राफ में एक और लाइन दे के रखी है, थ्रू सेल्स फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग फ्यूचर के लिए की जाती है। ठीक है, ही प्रिपेयर्ड एन एनुअल प्लान फॉर प्रोडक्शन एंड सेल्स। उसने एनुअल प्लान बनाया है, वो भी फ्यूचर को लेकर फोरकास्ट करके। तो ये भी क्या बताता है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। एक और फीचर पैराग्राफ में दे के रखा है आपको, दैट प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में क्या होता है, डिसीजन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, he not only identified but evaluated various alternatives through which the farms could be utilized for the remaining month of the year। उसने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल थे, जितने भी अल्टरनेटिव्स थे, उनको इवेल्युएट भी किया ताकि वो ये पता कर पाए कि जो रिमेनिंग 8-9 मंथ बच रहे हैं उसको वो कैसे लैंड को यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और लाइन से हमें पता चलता है कि प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व रहता है, एंड वो क्या है, ऑल अल्टरनेटिव्स वर एग्जामिन्ड एंड इवेल्युएटेड। ठीक है, आया समझ में। ये जो लाइंस है ना आपको पैरा में ही दे के रखे हुए हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है।
नेक्स्ट फिर क्या है, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। एक और फीचर आपको दे के रखा है, दैट प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। एंड वो किस स्टेटमेंट से पता चलता है, थ्रू करेक्ट फोरसाइट एंड लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ ऑल फैक्ट्स। ये लाइन आपको पैराग्राफ में दे के रखी हुई है, जिससे हमें पता चलता है कि प्लानिंग क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है। ठीक है, हर एक चीज को अच्छे से समझ कर सिस्टमैटिक थिंकिंग करके हम चीजों को डिसाइड करते हैं, हर एक फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है, आया समझ में। एंड देन क्वेश्चन में आपसे ये भी बोला जा रहा था, आपको क्या करना है, जो फीचर्स आप देख रहे हो या बता रहे हो उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो फीचर्स ऑफ प्लानिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अब पूरी वीडियो बनी हुई है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। आपको इन लाइंस का, ठीक है, इन टॉपिक्स के, इन फीचर्स के आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, आप सेम वही चीज लिख देना। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन सेकंड पे। यहाँ पे नंबरिंग में गड़बड़ हो गई है, इस पे ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज ऑटो लिमिटेड वाज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल्स। ठीक है, ये कंपनी का नाम देके रखा है जिसका नाम क्या है, राज ऑटो लिमिटेड। एंड ये क्या करती हैं, ये मोटरसाइकिल्स बनाती हैं। ठीक है, मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चर करती हैं। ठीक है, इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव वाज टू कैप्चर द मार्केट बाय इंक्रीजिंग सेल्स एवरी ईयर। एंड इस कंपनी का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, कि हर साल सेल्स को इंक्रीज करना। ठीक है, For this, it analyzed the pricing policy of the competitors. To achieve this objective, it decided to offer a discount of 3,000 and free insurance on purchase of every motorcycle. तो बोला जा रहा है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है, इसको अचीव करने के लिए क्या किया गया, सबसे पहले तो जो उनके कॉम्पिटिटर्स थे उनकी प्राइसिंग पॉलिसी देखी गई कि कितना प्राइस वो रखते हैं मोटरसाइकिल के। ठीक है, सबसे पहले ये चीज देखी गई। एंड नेक्स्ट फिर उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उन्होंने क्या किया, हर मोटरसाइकिल पे 3,000 का डिस्काउंट देना चालू कर दिया। एंड साथ ही में उन्होंने बोला कि जो भी मोटरसाइकिल हमारी कंपनी से परचेज करेगा उनको फ्री में इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। ठीक है This attracted the customer and the sales increased. तो जब उन्होंने ये प्लान डिसाइड किया, उस वजह से क्या हुआ, जो कस्टमर्स थे वो अट्रैक्ट होने लगे उनकी कंपनी से, एंड उनकी सेल्स जो है वो इंक्रीज होने लगी। ठीक है, देन बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान बीइंग फॉलोड बाय राज ऑटो लिमिटेड। तो बोला जा रहा है कि कौन सा प्लान है, कौन से टाइप का प्लान है जो राज ऑटो लिमिटेड ने फॉलो किया। तो ऑफ कोर्स उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई। ठीक है, तो कौन से टाइप का प्लान है, इट इज अ स्ट्रैटेजी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन थर्ड। यहाँ पे भी नंबरिंग गड़बड़ है। ठीक है, अपन को तो क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्या है, लीनो इज अ रेप्यूटेड कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच इज गोइंग टू कंप्लीट इट 75 ईयर्स इन अक्टूबर 2024। क्या बोला जा रहा है कि जो लीनो है ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, जिसको ऑलमोस्ट 75 ईयर्स, ऑलमोस्ट नहीं मतलब 75 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, वो भी अक्टूबर 2024 में। ठीक है, The chief executive officer of the company decided to take the company to a higher level. जो CEO है कंपनी का, उसने क्या सोचा कि इस कंपनी को हायर लेवल पे लेकर जाया जाए। ठीक है, For this he called a meeting of all departmental heads of the company. तो इस वजह से उसने क्या किया, जितने भी डिपार्टमेंटल हेड थे, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, ठीक है, सेल्स मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, सबको इकट्ठा किया और एक मीटिंग रखी। ठीक है, In the meeting, the chief executive officer proposed a target to increase sales by 10% and profit by 20% in its platinum jubilee year. तो सीईओ ने क्या बोला कि हमें क्या करना है, हमें एक टारगेट अचीव करना है। एंड वो टारगेट क्या है कि सेल्स जो है वो 10% से इंक्रीज हो जानी चाहिए एंड प्रॉफिट जो है वो 20% से अब इंक्रीज हो जाना चाहिए हमारी कंपनी में। ठीक है, The human resource manager estimated that an increase of 500 workers would be required to achieve the target. तो जो HR मैनेजर है उसने ये एनालाइज किया कि कम से कम 500 वर्कर्स को हमें अचीव करना होगा अगर हमें ये टारगेट को अचीव करना है तो। ठीक है, आया समझ में, मतलब 500 वर्कर्स को हमारी कंपनी में रखना होगा अगर हमें ये टारगेट अचीव करना है। ठीक है,
The finance manager suggested that the company must hold adequate cash balances for various purposes and he will prepare a statement showing the estimated cash inflows and outflows for this particular period. जो फाइनेंस मैनेजर था उन्होंने क्या सजेस्ट किया कंपनी को कि सबसे पहले तो कैश बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, हमें कैश की रिक्वायरमेंट होगी अगर हमें ये ऑब्जेक्टिव्स, ये टारगेट्स अचीव करने हैं। एंड सेकेंडली बोला जा रहा था, फाइनेंस मैनेजर बोल रहा था कि मैं एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करूंगा जिसमें कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज की पूरी डिटेल होगी, कितना कैश कंपनी में आया एंड कितना कैश कंपनी से बाहर गया। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ प्लान डिस्कस्ड इन द अबव केस। तो इस केस में दो तरीके के प्लान बताए जा रहे हैं तो हमें वही बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां पर आप देख सकते हो जो 10% सेल्स को इंक्रीज करने की बात हो रही थी एंड प्रॉफिट को 20% से इंक्रीज करने की बात हो रही थी, वो क्या बताता है, वो ऑब्जेक्टिव को बताता है। कौन से टाइप का प्लान है, ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आप देख सकते हो फाइनेंस मैनेजर जो है वो क्या कह रहा था कि मैं स्टेटमेंट प्रिपेयर करूंगा जिसमें कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज के बारे में सब चीजें दे के रखी होंगी। तो ये कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज क्या है, नंबर फॉर्म में है। ठीक है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। सो बेसिकली फाइनेंस मैनेजर ने कौन सा प्लान बनाया, बजट बनाने का प्लान बनाया। ठीक है, आपने बजट वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था बजट जो है वो न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है, तो कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज भी न्यूमेरिकल टर्म में होता है। तो फाइनेंस मैनेजर ने यहाँ पर बजट के बारे में बताया था। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अमंग द डिफरेंट अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव को सेट करना एंड देन उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो अलग अलग अल्टरनेटिव्स हैं, अलग अलग ऑप्शंस हैं, उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन को चुनना। ठीक है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्ड अबव। तो बोला जा रहा है ये जो स्टेटमेंट है ये मैनेजमेंट के किस फंक्शन को बताती है। तो हमने प्लानिंग में पढ़ा था कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं एंड देन फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव रहेगा हम वो चूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लानिंग आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है, स्टेट एनी 5 फीचर्स ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड। तो यहां पर बोला जा रहा है कि आपको 5 फीचर्स बताने हैं किसके, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के, जो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हमने जस्ट अभी देखा कि कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे बताया जा रहा है, प्लानिंग। तो हमें यहाँ पर प्लानिंग के ही फीचर्स बताने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको फीचर्स ऑफ प्लानिंग अच्छे से टॉपिक को बताया था, तो आप वहां से यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, वही फीचर्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो पेपर में आपको ऐसे ही लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राहुल डिसाइडेड टू स्टार्ट अ डेजर्ट कूलर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। राहुल ने क्या डिसाइड किया कि वो क्या बनाएगा, डेजर्ट कूलर बनाएगा। ठीक है, He sets the target of earning 20% profit on sales in the first year. उसने ये टारगेट डिसाइड किया कि पहले साल में कम से कम 20% प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। ठीक है, He was very much concerned about the future prospects of the business which were uncertain. बोला जा रहा है, आपको अच्छे से पता है बिजनेस में आगे आकर बहुत सारी अनसर्टेनिटीज रहती हैं। तो बोला जा रहा है जो राहुल है उन अनसर्टेनिटीज के मामले में बहुत ज्यादा कंसर्न था। ठीक है, उन चीजों का वो ध्यान रख रहा था। For this, he gathered information from the potential market and analyzed that the demand for wall-mounted cooler is increasing day by day. तो उसने क्या किया, ये uncertainties जो है उसके बिजनेस पे हावी ना हो जाए या उसके बिजनेस को लॉस ना हो, इस वजह से उसने मार्केट से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी, जिससे उसको पता चला कि जो वॉल माउंटेड कूलर्स है ना, उनकी जो डिमांड है वो दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, He used this information as a base for future planning. तो इस इंफॉर्मेशन को उसने एक बेस बना लिया फ्यूचर प्लानिंग के लिए। मतलब फ्यूचर की जो प्लानिंग है उसने इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से करना चालू कर दी। ठीक है, On the basis of the gathered information, he called a meeting in the following week to find new methods to achieve the objective. तो जो ऑब्जेक्टिव उसने सेट किया था उसको अचीव करने के लिए उसने क्या किया, एक मीटिंग बैठाई।
ठीक है, ताकि वो ये पता कर सके कि कौन कौन से न्यू मेथड्स वो अडॉप्ट कर सकता है, ताकि ये जो ऑब्जेक्टिव उसने सेट किया था उसे वो अचीव कर पाए। ठीक है, आया समझ में? तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्ड इन द अबव केस। यहाँ पर मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले तो प्लानिंग करी गई कि 20% प्रॉफिट पहले साल में होना चाहिए, तो ये प्लानिंग हो रही है, ऑब्जेक्टिव सेट किया जा रहा है, तो यहाँ पर प्लानिंग के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन्यूमरेट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स विच हैव बीन फॉलोड बाय राहुल दैट आर रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोला जा रहा है, यहां पर आपको बताना है कि राहुल ने बाद में कौन से ऐसे 2 स्टेप्स लिए जो कि हमें प्लानिंग के प्रोसेस के बारे में बताता है। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग टॉपिक पढ़ा था, उसके कौन से 2 स्टेप्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं राहुल के द्वारा, या राहुल के द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो राहुल ने क्या किया, जितने भी अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन थे उसको आइडेंटिफाई किए। ठीक है, आप इस पैरा में देख सकते हो राहुल क्या कर रहा है। राहुल ने क्या किया, सबसे पहले तो जो मार्केट है उससे इंफॉर्मेशन गैदर करी, जिससे उसको पता चला कि ये वाले जो कूलर्स है उनकी सेल जो है क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो बेसिकली यहाँ पे राहुल कर क्या रहा है, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, जिसके थ्रू मतलब वो क्या कर रहा है, अलग अलग ऑप्शंस देख रहा है जिसके थ्रू वो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। नेक्स्ट उसने क्या किया, मीटिंग बिठाई ताकि वो नए मेथड निकाल पाए जिससे वो इस ऑब्जेक्टिव को, ये जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाए। सो बेसिकली यहाँ पर राहुल क्या कर रहा है, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, जो अल्टरनेटिव कोर्सेज उसने आइडेंटिफाई करे थे अब उसको इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वो 2 स्टेप्स बता दिए हैं जो प्लानिंग प्रोसेस में आते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये थे हमारे 5 केस स्टडीज जो पहले आपके एग्जाम पेपर में आ चुके हैं एंड आगे ऐसे क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। आई होप आपने देखा होगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।